और वो पिशाच कुछ मंत्र ऐसे बताता था जिसकी मदद से वो बड़े बड़े जलाशयों पर चलने लगती थी। और इतना ही नहीं, कुछ मंत्र ऐसे बताते थे जिसकी मदद से वह उनका उच्चारण करके आग पर चलने लगती थी। आग पर दोस्तों, आग पर। उसे आग से भी डर नहीं लगता था। दोस्तों, विश्वास करो या ना करो, ये काफ़ी पुरानी बात है, इसलिए आप विश्वास नहीं करोगे, पर ये सही बात है। ऐसे ऐसे करके कई दिन बीत गए दोस्तों। जो भूत और जितने मंत्र वो पिशाच बताता था, वो उन मंत्रों को अपने किताब में लिख लेती थी। और दोस्तों, वो किताब एक सिद्धि वाली किताब बन चुकी थी, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे मंत्र लिखे होते थे, अगर वो मंत्र किसी को मिल जाए तो उस आदमी की ज़िंदगी बदल जाती थी। उसमें बहुत सारे ऐसे मंत्र लिखे होते थे जिससे अगर कोई इंसान प्राप्त कर ले तो वो तो धनवान हो जाता था। और एक दिन उसको क्या हुआ कि उसको एक दूसरा पिशाच मिला। वो उससे कहने लगा कि देखो, तुम तो काफ़ी दिनों से मेहनत कर रही हो, अगर तुम सच में अपनी दुनिया में जाना चाहती हो तो तुम्हें बलि देनी पड़ेगी, पशु बलि देनी पड़ेगी, वो भी रोज़ आधी रात में पक्षी बलि देनी पड़ेगी, रक्त प्रवाहित करना पड़ेगा, तभी तुम्हें इस दुनिया से छोड़कर दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता मिल सकेगा। वो करने लगी, आती थी, आहुति देती थी, अपने रक्त की आहुति देती थी, पक्षियों की बलि देती थी, फिर धीरे धीरे ऐसे ही करती गई। फिर एक दिन उसी के आसपास रहने वाली एक बहुत अच्छी आत्मा, वो आत्मा उसको मिलने के लिए एक पक्षी का रूप बनाकर उससे मिलने के लिए आई। वो पक्षी के रूप में नीलवंती के सामने आई और उससे कहने लगी कि अगर तुम अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती हो तो यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर 35 मील की दूरी पर तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहाँ पर तुम्हें दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा। वहाँ पर एक गांव है। वो तुरंत तैयार हो जाती है और लौटती है अपने पिताजी के पास, अपने पिताजी को सारी बातें बताती है। पिताजी उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि पिताजी को पता है कि इंसान कैसा होता है। पिताजी ने ही इंसानों से बहुत ज़्यादा धोखा खाया हुआ था। लेकिन नीलवंती काफ़ी रिक्वेस्ट करती है। फिर उसके पिताजी भी कहते हैं, जाओ बेटा, जी लो अपनी ज़िंदगी। नीलवंती तैयार हो जाती है और सोचती है कि रातों रात निकल जाऊंगी और सुबह तक गांव तक पहुंच जाऊंगी। रास्ते में उसे एक बैलगाड़ी दिखाई देती है। उस बैलगाड़ी में एक व्यापारी था जो गांव की तरफ लौट रहा था। नीलवंती सोचती है कि मैं इस व्यापारी से अगर गांव का पता पूछूंगी तो यह ज़रूर बता देगा। जैसे ही वो उस आदमी के पास पहुंचती है गांव का पता पूछने के लिए, तो वो आदमी उसे देखकर ही मंत्रमुग्ध हो जाता है, उसे उससे प्यार हो जाता है। तो वो व्यापारी उस नीलवंती से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें उस गांव की तरफ ले जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो नीलवंती भी खुश हो जाती है। अरे बस इतनी सी शर्त? तो नीलवंती भी उसके बदले में एक शर्त रखती है कि मैं भी रात के समय में कभी घर पर नहीं रहूँगी और मैं घर से बाहर कहाँ पर जाऊँगी ये तुम मुझे कभी नहीं पूछोगे। ऐसा करके वो तैयार हो जाते हैं और साथ ही साथ में गाँव आ जाते हैं। किस्मत से वो व्यापारी भी उसी गांव का था। फिर नीलवंती रात को जाकर उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर तंत्र विद्या को अंजाम देती है, बलि देती है पशु पक्षियों की, अपना रक्त प्रवाहित करती है। ऐसा करते करते कई दिन बीत जाते हैं। वो अपनी किताबों में भी और मंत्र लिखती चली जाती है। एक दिन गांव के कुछ लोग घूमने के लिए निकलते हैं, वो भी आधी रात को। घूमते घूमते वो बरगद के पेड़ पर पहुंचते हैं तो उनकी नज़र नीलवंती पर पड़ती है। तो गांव वाले लोग देखते हैं कि वो नीलवंती एक पक्षी की बलि चढ़ा रही होती है। तो गांव वाले को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उसके पति उस व्यापारी के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो, तुम्हारी पत्नी एक चुड़ैल है, वो ऐसे ऐसे काम करती है। देखो, तुम्हारी पत्नी एक चुड़ैल है, वो हमारे गांव को बर्बाद कर देगी, ऐसे ऐसे काम करती है।